अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। गिवन दैट एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC is equal to 36 cm square and the length of AB is equal to 6 cm। AB की जो लेंथ है वो हमारे पास 6 cm है। लेंथ ऑफ AB is equal to 6 cm। उसके बाद लेंथ ऑफ BD is equal to 4 cm। लेंथ ऑफ BD क्या है? 4 cm। Find the area of the triangle ADE and the area of the trapezium BCDA। हमें ये दो लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ AB 6 cm एंड लेंथ ऑफ BD 4 cm। हमने क्या फाइंड करना है? हमने एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ADE। ये बड़ी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, ट्रायंगल ADE इसका एरिया फाइंड करना है। और हमने ट्रापेजियम BCED का एरिया फाइंड करना है। यानी कि एक हमने ये बड़ी ट्रायंगल ADE इसका एरिया फाइंड करना है और एक ट्रापेजियम ये नीचे वाली जो साइड है हमें इसका एरिया फाइंड करना है BCDE। हमने ये बड़ी ट्रायंगल का और ये ट्रापेजियम का एरिया फाइंड करना है। हमें छोटी ट्रायंगल इसका एरिया हमें गिवन है, ट्रायंगल ABC का एरिया हमें गिवन है। हमने बड़ी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है और ट्रापेजियम का एरिया फाइंड करना है। छोटी ट्रायंगल का एरिया क्या हमारे पास 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ADE। दो ट्रायंगल से एक का एरिया गिवन है, दूसरे का एरिया फाइंड करना है। तो इससे पहले हमने एरिया ऑफ द सिमिलर फिगर्स का फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें दो ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड करना होता था, उनकी रेशियो फाइंड करनी थी। यहाँ पे हमारे पास जो छोटी ट्रायंगल है ABC उसकी लेंथ है हमारे पास 6 सेंटीमीटर और जो बड़ी ट्रायंगल है उसकी लेंथ हमें नहीं गिवन। एक हमारे पास छोटी ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC और AB साइड के हमारे पास 6 सेंटीमीटर। उसके बाद बड़ी ट्रायंगल है हमारे पास ADE और इसका एरिया में गिवन है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो छोटी ट्रायंगल है उसकी लेंथ भी गिवन है और उसका एरिया भी गिवन है। हम लेट कर लेते हैं कि जो A1 है वो छोटी ट्रायंगल का एरिया है। लेट A1 एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल। जो A1 है वो स्मॉलर ट्रायंगल का एरिया है और वो हमें गिवन है, वो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। A1 हमने लेट कर लिया कि वो छोटी ट्रायंगल का एरिया है और A2 लेट कर लेते हैं वो बड़ी ट्रायंगल का एरिया। A2 एरिया ऑफ लार्जर ट्रायंगल। लार्जर ट्रायंगल भी लिख सकते हैं या फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं ट्रायंगल ABC। स्मॉलर की जगह पे लिख लेते हैं ट्रायंगल ABC, ये रहने देते हैं। उसके बाद A2 एरिया ऑफ द लार्जर की जगह पे हम लिख लेते हैं ट्रायंगल ADE। जो A2 है वो ट्रायंगल ADE का एरिया है और वो इसका एरिया हमने फाइंड करना है। A1 की वैल्यू हमारे पास है, हमने A2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ द सिमिलर फिगर का फार्मूला था हमारे पास A1 over A2 is equal to L1 over L2 whole square। ये एरिया ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स का फार्मूला है। A1 की वैल्यू है हमारे पास, हमने A2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास L1 और L2 भी होना चाहिए ताकि हम इन सब की वैल्यूज पुट करके A2 की वैल्यू फाइंड कर लें। L1 यानी कि जो ट्रायंगल ABC है उसकी लेंथ है। तो ट्रायंगल ABC में हमारे पास लेंथ क्या है 6 सेंटीमीटर। L1 is equal to 6 सेंटीमीटर। अब हमने L2 फाइंड करना है। L2 यानी कि ये जो बड़ी ट्रायंगल AD है इसकी लेंथ हमारे पास AD लेंथ होनी चाहिए, लेकिन हमें AD लेंथ नहीं गिवन। पहले हम लेंथ ऑफ AD फाइंड करेंगे
उसके बाद यानी कि L2 की वैल्यू जो AD होगी, इसकी जो लेंथ होगी वही हमारे पास L2 की वैल्यू होगी। तो L1 की वैल्यू भी है, A1 की वैल्यू भी है, L2 की वैल्यू भी फाइंड करके तीनों की वैल्यूज यहाँ पुट करके हम A2 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। अब हमने AD की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से हमने यहाँ से यहाँ तक AD की वैल्यू फाइंड करनी है। ये A, B और AD। A से B तक हमारे पास लेंथ है 6 सेंटीमीटर और B से D तक है 4 सेंटीमीटर। लेकिन हमें ये टोटल लेंथ चाहिए A से D तक। हमारे पास A से B तक 6 है और B से D तक 4 है। हमें टोटल लेंथ A से D तक चाहिए, तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास A से D तक लेंथ आ जाएगी। अगर हम AD की लेंथ फाइंड करना चाहते हैं तो वो किसके इक्वल होगी? इन दोनों के सम के इक्वल होगी। लेंथ ऑफ AB प्लस लेंथ ऑफ BD। अगर हम इन दोनों की लेंथ को ऐड करेंगे तो हमारे पास AD की लेंथ आ जाएगी और AD की लेंथ जो होगी वही हमारे पास L2 की वैल्यू होगी। AB की लेंथ क्या हमारे पास 6 प्लस BD की लेंथ 4, 6 प्लस 4 10, तो हमारे पास AD की वैल्यू आ गई है 10। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो AD की वैल्यू है वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो जो बड़ी ट्राइंगल की लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है बड़ी ट्राइंगल की, वो हमारे पास L2 की वैल्यू होगी। तो इसका मतलब हमारे पास L2 की वैल्यू क्या आ गई है? L2 10 सेंटीमीटर। अब हमारे पास L1 भी है, L2 भी है, A1 भी है। अब हम इन सब की वैल्यूज पुट करके A2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। A1 की वैल्यू क्या हमारे पास? पहले फार्मूला लिख लेते हैं। A1 over A2 is equal to L1 over L2 होल स्क्वायर। A1 की वैल्यू हमारे पास 36, A2 हमने फाइंड करना है, वो एज इट इज आएगा। L1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 6, L2 की वैल्यू 10 होल स्क्वायर। पहले 6 का भी स्क्वायर लेंगे और फिर 10 का भी स्क्वायर लेंगे। 6 का स्क्वायर लेंगे 36, 10 का स्क्वायर लेंगे तो 100 आ जाएगा। अब ये वाला 36 इस 36 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा 1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू यहाँ भी 1 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ तो दोनों वैल्यूज का रेसिप्रोकल ले लें, यहाँ पर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 इक्वल के साइड पे आके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू A2 इक्वल के साइड पे जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। A2 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 100 100, A2 मल्टीप्लाई 1 A2 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास A2 की वैल्यू क्या आ गई है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। A2 क्या था हमारे पास? ट्राइंगल AD का एरिया मिला किया था कि ट्राइंगल ADE का जो एरिया है वो हमारे पास A2 है। तो हमने ट्राइंगल ADE का एरिया फाइंड कर लिया। पहला क्वेश्चन जो था कि हमने एरिया फाइंड करना है ट्राइंगल ADE का, तो ट्राइंगल ADE का हमने एरिया फाइंड कर लिया, वो हमारे पास आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पार्ट 2 है इसका। अब हमने ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करना है, यानी ट्रेपीजियम ये वाला BCED, ये वाला हिस्सा, ये वाली जो साइड है सारी, इसका हमने एरिया फाइंड करना है। अब हमने ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करना है, यानी इतने हिस्से का हमें एरिया फाइंड करना है, ये वाले हिस्से का, सिर्फ ये वाले हिस्से का एरिया फाइंड करना है। हमें छोटी ट्राइंगल ABC का भी एरिया पता है और बड़ी ट्राइंगल का भी एरिया हमें पता है, हमने वो फाइंड कर लिया, वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर हम बड़ी ट्राइंगल में से, यानी कि इस पूरी ट्राइंगल के एरिया में से अगर हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दें तो बाकी जो बचेगा वो ट्रेपीजियम का एरिया होगा। तो बड़ी ट्राइंगल का एरिया हमें पता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसमें से हम छोटी ट्राइंगल का यानी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है उसका एरिया, उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास बाकी जो बचेगा वो ट्रेपीजियम का एरिया होगा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कौन से हमारे पास? BCED। इसका एरिया किसके इक्वल होगा? इसका एरिया इक्वल होगा बड़ी ट्राइंगल कौन से हमारे पास? ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। अगर हम बड़ी ट्राइंगल के एरिया में से छोटी ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC
अगर हम बड़े ट्राइंगल के एरिया में से छोटे ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो जो बाकी जो वैल्यू बचेगी वो हमारे पास ट्रेपेजियम का एरिया होगा। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल ADE क्या है हमारे पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC क्या है हमारे पास 36। 100 में से 36 माइनस कर देंगे तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या आ गया हमारे पास 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम समझ आ गया होगा, नहीं तो फिर इसको हम ग्राफिकली देख लेते हैं। देखो फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रेपेजियम के एरिया को और ये स्मॉलर ट्राइंगल ABC इसके एरिया को दोनों को ऐड करेंगे तो फिर आपके पास बड़े ट्राइंगल का एरिया आएगा। यानी अगर आप ये वाला एरिया इसको और ये वाले एरिया को ऐड कर देंगे तो आपके पास ये वाली सारी ट्राइंगल ADE का एरिया आ जाएगा। अगर आप ये ट्रेपेजियम का एरिया उसमें अगर हम ये छोटी ट्राइंगल का एरिया ऐड कर देंगे तो हमारे पास बड़ी ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। बड़ी ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। इन दोनों के एरिया को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास बड़ी ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है, यानी कि ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको उसी साइड पे रखते हैं, बाकी वैल्यूज को इक्वल कर दूसरी साइड पे ले देते हैं। तो यहाँ पे हमें ट्रेपेजियम की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका एरिया फाइंड करना है, तो हम इसको इक्वल कर उस साइड पे ले देंगे। तो ये यहाँ पे ऐड हो रही है, उस साइड पे जाके माइनस हो रही है। सो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ द लार्जर ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल। इसलिए हमने यहाँ पे ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करने के लिए क्या किया, बड़ी ट्राइंगल में से छोटी ट्राइंगल का एरिया जो है वो माइनस कर दिया ताकि हमारे पास एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम आ जाए।